Zoom, इसको देखो। Zoom, इसको देखो। कमीने का गुड्डू यानी शाहिद कपूर और असल जिंदगी का डुगू यानी ऋतिक रोशन, क्या है इन दोनों में कॉमन? वैसे दोनों गुड लुकिंग तो हैं ही, लेकिन गुड्डू का एक ऐसा पर्सनालिटी ट्रेट है जो बॉलीवुड के डुगू यानी ऋतिक में भी है, और वो है दोनों का स्पीच डिसऑर्डर। यकीन नहीं आता तो देखिए हमारी आज की किटकैट ब्रेकिंग न्यूज में। अब कहाँ गई तुम्हारी कमीने का गुड्डू, साइंस, होम साइंस और फिल्म इंडस्ट्री का डुग्गू। आखिर क्या है इन दोनों के बीच कनेक्शन? जी नहीं, हम इनके नामों के बीच क्रॉस कनेक्शन की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम बात कर रहे हैं उस कनेक्शन की जिसके बारे में शायद ही आपको पता हो। जो किरदार गुड्डू यानी शाहिद ने स्क्रीन पर निभाया, वो किरदार डुग्गू यानी ऋतिक असल जिंदगी में निभाते आए हैं। आज सिल्वर स्क्रीन पर ऋतिक रोशन की धमाकेदार डायलॉग डिलीवरी पर भले ही तालियां बजती हों, लेकिन इन तालियों को पाने के लिए ऋतिक रोशन ने की काफी मेहनत, क्योंकि असल जिंदगी में ऋतिक को रहा है स्पीच डिसऑर्डर। संजय लीला भंसाली की आने वाली फिल्म गुजारिश के लुक में दिखे ऋतिक अपने स्पीच डिसऑर्डर के बारे में बातें करते हुए जरा भी नहीं हिचकिचाए। The little problems that we've overcome in our lives might send a message out there of hope and inspiration, and people who are going through the same problems will sort of get inspired and know that there's a way out, and there's always hope. ऋतिक की जिंदगी का ये राज खुलेगा फराह खान के आने वाले चैट शो तेरी मेरे बीच में। हर स्टार में छुपी है आप ही की कोई कहानी, जैसे आप वैसे आपके स्टार्स, जहां उनका साथ देती दिखी काइट्स में उनकी को स्टार कंगना रनावत भी। अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये ऋतिक के साथ अपनी आने वाली फिल्म काइट्स का प्रमोशन करने आई हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कंगना का भी डुग्गू से वही कनेक्शन है जो डुग्गू का है गुड्डू से, यानी कि कंगना भी है स्पीच डिसऑर्डर की शिकार। Mindset that we all live by, that we are stars, and it's very hard to remove that mask and just be real. I think the day and age has come where you have to realize and accept that that's just a job. Exactly. And there is no harm and there is no fear in being real. So some actors or some stars might still feel insecure that I must always look powerful, I must always look like the superhero, but it is greater to shed that mask off. Not to express your real being, who's just dying somewhere inside. वैसे इनके अलावा बॉलीवुड के कुछ ऐसे नाम भी हैं जो स्पीच डिसऑर्डर का शिकार हुए हैं। फेमस म्यूजिक कंपोजर प्रीतम भले ही गाते हो परफेक्टली, लेकिन ये भी स्टैमर किया करते थे। आमिर खान ने अपनी फिल्म तारे ज़मीन पर में डिस्लेक्सिया जैसी बीमारी को पर्दे पर दर्शाया। साथ ही हमें ये भी बताया कि कैसे अभिषेक बच्चन इस बीमारी का शिकार थे और उन्होंने कैसे ओवरकम किया। तो ये थे कुछ ऐसे सितारे जिन्होंने बुलंदियों तक पहुँचने के लिए छोटा शॉर्टकट नहीं, बल्कि लिया लॉन्ग कट और ओवरकम किए अपने डिसऑर्डर्स। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई।